वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी ग्रमेल संधू। लास्ट वीडियो तक में जो हमने टॉपिक किया था दैट इज़ अप टू द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें मैंने आपको कुछ बोला था कि आप कुछ आइडेंटिटी जो है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। होप वो आपने लर्न करनी होगी। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। ये आपका बेसिकली जो आज हमने डिस्कस करना है रिलेटेड टू द 10th क्लास। ठीक है, और पी एस टेट के अकॉर्डिंग या सी टेट के अकॉर्डिंग वैसे मेंशन तो यही किया जाता है कि 6 to 8 है, बट थोड़ा हाई लेवल टच हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ टॉपिक ऐड किया लीनियर इक्वेशन में। सो फर्स्ट आ जाता है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। जिसकी डिग्री 1 हो, हु हैव अ डिग्री 1। जैसे हमने, और डिग्री क्या होती थी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो हमने कल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, इसकी डिग्री कितनी होगी 2। x प्लस 3, इसकी डिग्री कितनी होगी 1। अब जिसकी डिग्री 1 है वो कौन सी इक्वेशन होगी, वो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। और जिसकी डिग्री 2 है वो कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसका मतलब क्या आता है, जितनी जिसकी डिग्री है उतनी ही उसके आंसर है। जैसे यहाँ पे इसकी एक डिग्री है ना, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ की x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। इट मीन्स x का एक ही आंसर आएगा जहाँ पे वैल्यू 0 बन सकती है। और यहाँ पे जो 2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके आंसर कितने होंगे आपके 2 होंगे। तो जिसकी डिग्री आपकी 1 होती है, ठीक है, विद द 1 वेरिएबल, एक होती है विद 1 वेरिएबल, एक होती है विद 2 वेरिएबल। जैसे x प्लस 3 है तो ये विद 1 वेरिएबल है। और कुछ ऐसी इक्वेशंस भी होती है जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, जैसे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 हो गया, तो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल जैसे यहाँ पे x भी इन्वॉल्व हो गया और y भी इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद अब अगर आपके पास दो कोई ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे सपोज यही क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान से सुनो। हमारे पास जो मेथड गिवन होते हैं लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के, वो आपके पास होते हैं 3। एक होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। एक वैसे और भी होता है ग्राफिकल, ठीक है। टोटल मेथड पूछा जाए तो ये आपके 4 हैं। ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये 2 लीनियर इक्वेशन को विद 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का मेथड है। अब जो फर्स्ट आपका आ जाता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 42 एंड x प्लस 8y इज इक्वल टू 51। ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हमने अप्लाई करना है एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लेना और इसको इक्वेशन आप 2 मान लेना। और यहाँ पे 4x है और यहाँ पे x है, तो आपने इसके जो कॉफिशेंट है वो सेम करने हैं। इसका जो कॉफिशेंट है, जो साथ में वैल्यू है, वो क्या है 1 है, तो आप पूरी इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे x का कॉफिशेंट क्या है 4 है, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन तो एस आ जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 42, और ये वाली इक्वेशन 4x 32y 5 and 4 एंड 5 4 ज़ा 20, ये इक्वेशन आ गई। अब साइन कर दो चेंज, ये फर्स्ट वाला कट हो गया, 4x माइनस 4x क्या आ गया 0, तो 5 माइनस 32, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 27 नेगेटिव का। और जब आप करोगे 42 माइनस 204, तो ये आपका आ जाएगा -162। तो ये 27 मल्टीप्लाई है, इस साइड क्या हो जाएगा आपका, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 पे कट होता है, तो 6 ये माइनस माइनस कट हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 आ गई। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे फिल कर देना, मतलब y की जगह पे, तो आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका एलिमिनेशन मेथड है। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जैसे आपके पास दो इक्वेशन है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 42 और दूसरी है x प्लस 8y इज इक्वल टू 51। तो जैसे x है एक साइड रख लो, 51 माइनस 8y हो गया। अब इस वैल्यू को x की जगह पे यहाँ पे फिल कर दो, सारी की सारी इक्वेशन y की फॉर्म में बन जाएगी और वहाँ से y का आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे एक सिर्फ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो और वहाँ पे एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर इतना पजल आपको होने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर सकते हो,
ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, बिल्कुल ईजी मेथड है कि आपको पता है कि आपके पास जो 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही होगी जो इसका राइट आंसर है। तो आप उन चारों ऑप्शंस को यहाँ पे फिल करके देख लो, जिसको फिल करने से वो ज़ीरो बनता है तो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसके सॉल्व हो जाएगी। जैसे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 42 है। अब ये वैल्यूज़ गिवन है, ये x की वैल्यू गिवन है, फिर यहाँ पे गिवन है, फिर यहाँ पे गिवन है, फिर यहाँ पे गिवन है। तो आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करो। जैसे 3 और 6 है तो x की जगह पे आप 3 फिल करो और y की जगह पे आप 6 फिल करो। 4 3 ज़ा 12 एंड 6 5 ज़ा 30, कितना आ गया ये 42 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी क्या है, x प्लस 8y इज इक्वल टू 51। यहाँ पे फिल करके देखो 3 और 8 इंटू 6, 3 प्लस 48 और 51। इट मीन्स आपका जो ये वाला फर्स्ट वाली ऑप्शन है, इन दोनों को फिल करने से यहाँ पे और यहाँ पे राइट साइड के इक्वल आ रहा है। तो बस इस तरीके से आप शॉर्टकट में कर सकते हो। हाँ, बट इसमें ये दिक्कत होती है कि आपको हो सकता है कि चारों के चारों ऑप्शन ट्राई करनी पड़े। ठीक है, बट आप हिट एंड ट्रायल में जैसे एस्टिमेट लगा के, जैसे आपको मुझे लगता था कि हाँ ये वाली वैल्यू हो सकती है या ये वाली वैल्यू हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लो। तो आप इस तरीके से आप डायरेक्टली आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो फिर आपको ये मेथड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना भी चाहो तो ये काफ़ी आपका टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा इतनी ज़रूरत है नहीं। उसके बाद हाँ, ये ज़रूर है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि कंडीशंस क्या होती है। कंडीशंस के अकॉर्डिंग जैसे सपोज़ यही वैल्यू है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसमें जो x का ऑप्शन होगा वो होगी आपकी a1 की वैल्यू, जो y का ऑप्शन होगा वो होगी आपकी b1 की वैल्यू, और c1 की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसे लिखते हो इस इक्वेशन में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो तब तो आपने c को एक साइड पे रख लिया और कांस्टेंट जो है राइट साइड पे क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, अगर आप इस साइड भी लेके आओगे -9 बन जाएगा और ये -2 बन जाएगा, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा। वैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है आपकी। उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है वो होगा a2, इसके साथ क्या है 1 है, b2 1 है और c2 कितना है आपका ये 2 है। ये दूसरी इक्वेशन से हमने पिक कर लिया। तो अगर इसको आप ऐसे फ्रैक्शन में करो, a1 अपॉन a2 कितनी वैल्यू आ गई आपकी 4/1, b1 अपॉन b2 कितनी वैल्यू आ गई इसकी 3/1, c1/c2 कितनी वैल्यू आ गई 9/2। अगर स्टार्टिंग वाले दोनों इक्वल नहीं आए, अगर स्टार्टिंग वाले दोनों इक्वल नहीं आए तो इट मीन्स इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, कि उसका एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, जैसे ग्राफ हम जब ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में जाके इनका ना कहीं क्रॉस बनेगा। क्रॉस बनने से सिर्फ एक, जहाँ पे जो कट बन रहा है यहाँ पे एक पॉइंट होगा, वो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो आपके तीनों के तीनों इक्वल आ जाते हैं c1 अपॉन c2, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लाइन के ऊपर ही एक और लाइन लाइन के ऊपर ही एक और लाइन है। ठीक है, ये थोड़ा लाइन ऊपर बन गई, बाकी उसमें क्या होगा, ये लाइन है और इसके ऊपर ही एक और लाइन है। अब कितने पॉइंट पे वो टच कर रही है ना, अब जब कितने पॉइंट पे टच करेगी तो इट मीन्स इट हैज़ अ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और जब स्टार्टिंग वाले दो इक्वल हैं b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और लास्ट वाले इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स क्या हो गया कि उसमें फिर कोई भी सोल्यूशन आपका पॉसिबल नहीं है। जैसे इसमें ग्राफ बनेगा आपका ये वाला कि दो पैरेलल लाइन बन गई, जब दो पैरेलल लाइन है ये कभी मीट तो करेगी नहीं, तो मीट नहीं करेंगे तो इट मीन्स क्रॉस नहीं बनेगा और इसका कोई आंसर भी नहीं आएगा। तो इसमें आपका क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई सोल्यूशन पॉसिबल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट। और अगर कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो वो हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मतलब यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा आपका, ये कंसिस्टेंट होगा, जहाँ पे नो सोल्यूशन है वहाँ पे क्या है, फंक्शन आपका इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा पी एस टेट और सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कंसिडर किया जा सकता है कि डायरेक्टली या तो कंडीशन पूछ ली जाए या कोई क्वेश्चन एक पूछा जाए कि फंक्शन कंसिस्टेंट है या नहीं है।
ठीक है। अब ऐसा तो वहाँ पे आएगा नहीं कि हाँ आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की मदद से ही सॉल्व करना है या कैसे सॉल्व करना है, वहाँ पे तो एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में कोई भी एक आपकी ऑप्शन होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो तीनों में ही आपकी होती है, मतलब पहले चेक करते हैं कि उसका सोल्यूशन पॉसिबल है भी या नहीं। तो अगर पॉसिबल होता है फिर ही आप उसे सॉल्व करते हो, अदरवाइज आगे उसे सॉल्व आप नहीं करते। ठीक है, और इसके लिए भी सॉल्व करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दी कि आप वैल्यू को फिल करके देख लो, फिल करने 0 बनता है तो ठीक है वो आपका आंसर है, अदरवाइज़ वो आपका आंसर नहीं है। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन। अब कोऑर्डिनेट इक्वेशन कौन कौन सी होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है। अब इसके मैंने ऑलरेडी बताया था, जिसकी डिग्री उतनी क्या होते हैं उसके आंसर्स हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली रिलेशन जो होता है जैसे ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपके कोऑर्डिनेट की। तो इसमें जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स वो होता है -b/a, मतलब अगर जो इसके दो आंसर आएंगे उसका जो सम आप करोगे वो b/a होगा। ठीक है, b/a होगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होता है आपका c/a, मतलब कांस्टेंट बाय a। ये आपका रिलेशन होता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। रूट्स मतलब उसकी ज़ीरोज़, जिसके दो आंसर फाइंड होते हैं, तो उनका अगर सम करोगे तो वो इसके इक्वल आएगा। मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ जाएगा आपका c/a आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देख लो, जैसे इफ़ द जीरो कोऑर्डिनेट आर -1/2 एंड 3/2 देन द इक्वेशन इज। अब इसमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो इक्वेशन फॉर्म करने का मेथड क्या है, x² sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ऐसा मतलब सम ऑफ रूट्स, जो भी दो रूट्स हैं इसका और इसका सम यहाँ पे फिल कर दो। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे फिल कर दो। ठीक है, ऐसे नहीं करना, शॉर्टकट अप्लाई करो। -1/2 3/2, इसमें यहाँ पे फिल करके देखो 1/1, पहले 1/2 फिल करके देख लो, फिर 3/2 फिल करके देख लो, किसको फिल करने से 0 बनेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये वो वाला मेथड आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें जो हिट एंड ट्रायल वो हमारे लिए थोड़ा टफ हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कैसे करें, तो कुछ नहीं करना, इसमें जो आपकी इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, इसके दो आंसर फाइंड कर लो। जैसे फैक्टराइज हम करते हैं, फैक्टराइज करने के बाद इसके दो आंसर फाइंड होंगे, तो एक को नाम अल्फ़ा दे देना, एक को नाम बीटा देना, और यहाँ पे फिल करके चेक कर लेना। ऐसा नहीं करना तो दूसरा मेथड सुनो, यहाँ पे होगा सम ऑफ रूट्स। सपोज हमने अल्फ़ा एंड बीटा दो रूट्स मान लिए। अब अल्फ़ा एंड बीटा क्या होता है, ये हमने एक वैल्यू को अज्यूम किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे एक्स वाई जो जितने भी आपके वेरिएबल है वो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिए, तो डिफरेंट हमारे पास कोई एलिमेंट चाहिए था, इसलिए हमने अल्फ़ा और बीटा जो मैथ की फॉर्म है हमने उसको लेट कर ली कि दो ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जो इनकी ज़ीरोज़ हैं। सम रूट्स क्या होगा, यहाँ पे एक्स कोएफिशिएंट क्या है -1, तो -1/a, बिकॉज फार्मूला क्या आता है -b/a, तो एक तो फार्मूले वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। आंसर कितना आ गया आपका 1। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट c/a, c कितना है यहाँ पे 7/1। अब जो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आया था, आप इसको स्केयरिंग वो साइड कर दो, या जगह अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई थी 7, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 इंटू 7 1, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर 14 इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर 1 माइनस 14 कितना आ गया आपका -13 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -13 आ जाएगी। तो आप इस तरीके से इसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कि लेवल यहाँ तक जाएगा, बिकॉज ये सारे आपके 10th क्लास के क्वेश्चन ही हैं ज़्यादातर। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है डिस्क्रिमिनेटेड मेथड। अब डिस्क्रिमिनेटेड मेथड भी जो है वो भी इसको फाइंड करने के लिए, जिसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करनी है, कि शॉर्टकट मेथड है कि आप इसे कैसे इसकी जो ज़ीरोज़ है वो आप फाइंड कर सकते हो, कैसे से जो वैल्यू है किसी और मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली जो भी आपकी इक्वेशन होगी उससे पहले आप निकालोगे उसका डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, बी का मतलब जो एक्स का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे था ax² प्लस bx प्लस c। अब जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो a है, जो x के साथ है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो आपका c है। तो यहाँ पे आप फिल करके देखोगे, फिल करने के बाद
अगर डी का कोई नंबर आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया, इट मीन्स डी क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया। और अगर डी का आंसर ज़ीरो आ गया तो इट मीन्स डी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। और अगर डी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई तो डी क्या हो गया आपका, लेस देन ज़ीरो हो गया। अगर कोई नंबर आता है तो इट मीन्स इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब कि जब डी का कोई आंसर पॉजिटिव आएगा तो इट मीन्स क्या होगा कि इसके दो आंसर होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे और रियल नंबर होंगे। और अगर डी आया इक्वल टू ज़ीरो इट मीन्स इट हैज़ टू इक्वल रूट्स। और अगर आया डी लेस देन ज़ीरो तो इट मीन्स इट हैज़ नो रियल रूट्स। रियल रूट नहीं है बट फिर क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, मतलब अयोटा वाले वो आपके जो रूट है वो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जब डी ये वाले के सोल्यूशन के लिए और ये वाले सोल्यूशन के लिए जब आपका ये डी का कोई आंसर आ गया, ठीक है, फिर आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ज़ीरो फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। प्लस माइनस का मतलब क्या होगा कि एक बार आप इसे प्लस की फॉर्म में राइट करोगे और एक बार आप इसे माइनस की फॉर्म में राइट करोगे। ठीक है, बी जो कोफिशिएंट था आपका एक्स का, उसके बाद डी जो वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करोगे, ए जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहाँ पे फिल करने से दोनों से आपके जो दो डिफरेंट डिफरेंट आंसर है वो मिल जाएंगे। और इस मेथड को श्रीधराचार्य मेथड कहा जाता है या क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। ठीक है जी, होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी। जैसे यहाँ पे अभी रियल रूट चेक करना है कि किसके रियल रूट पॉसिबल है या नहीं है, तो क्या करोगे आप, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका पॉजिटिव कोई नंबर आ गया तो इट मीन्स उसके रियल रूट हैं और दोनों ही डिफरेंट है। ज़ीरो आ गया तो इक्वल रूट है और अगर नेगेटिव आंसर आया तो इट मीन्स उसके जो रियल रूट हैं वो उस स्टेप के नहीं करते। ठीक है जी, तो आज के साथ ये जो टॉपिक है वो आपका पूरा हो गया। ठीक है, ज़्यादातर जो टॉपिक है वो मैंने करवा दिए यहाँ से। बाकी फिर भी जो ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं आप इसे ट्राई करना। ट्राई करने से अगर आपका आंसर फाइंड हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज जो आपके डाउट्स होते हैं वो आप मुझे नंबर पे मेरे सेंड कर सकते हो। और नंबर मैंने कहा आपको ऑलरेडी अपना दे रखा है 8591256912। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज एक बार मैं करवा रहा हूँ और करने के बाद वी विल ट्राई कि इसको जो क्वेश्चन वाइज है, जो ये वाले क्वेश्चन है वो भी आपको वन बाय वन में ट्राई करवा दूँ। सो थैंक यू, होप यू लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चीज़ को शेयर करना। थैंक यू।